हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। दिस इज सिमरन एंड इस वीडियो में हम बात करेंगे एलपीटी से रिगार्डिंग। मेरे पास में एक टेलीग्राम पे एक बहुत ही अच्छा मैसेजेस आए थे मेरे पास में। तो उस मैसेजेस में एक जो मुझे अच्छा लगा कि आप सारे कैंडिडेट को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो उस पर एक वीडियो बना रही हूँ। कमेंट क्या था वो मैं बता दे रही हूँ कि वहाँ पे कैंडिडेट ने मुझसे पूछा था कि अभी जो रिसेंटली इंसिडेंट्स हुए हैं, चाहे अभी आपने देखा होगा एसबीआई के जो ब्रांच मैनेजर थे, लेडी ब्रांच मैनेजर थे, उनके साथ में एक इंसिडेंट हुआ था कि कन्नड़ बोलो, उनको लोकल लैंग्वेज नहीं आ रही थी। ठीक है, महाराष्ट्र में भी बहुत सारे इंसिडेंट हुए कि आपको लोकल लैंग्वेज बोलनी पड़ेगी और जहां उनको लोकल लैंग्वेज नहीं आ रही थी तो इश्यूज होते हैं। सो उससे रिलेटेड ये था कि क्या इस बार का एलपीटी थोड़ा स्ट्रिक्ट हो सकता है जस्ट बिकॉज रीसेंट इंसिडेंट्स। तो सबसे पहले ऐसे कैंडिडेट जो एसबीआई क्लरिकल का वेट कर रहे हैं रिजल्ट का, या कोई फ्यूचर में एसबीआई क्लरिकल का देने वाले हैं, या फिर आरआरबी क्लरिकल का, या फिर आईबीपीएस क्लरिकल का देने वाला है, या आरबीआई का देने वाले हैं। सो अगर किसी अदर स्टेट से अप्लाई कर रहे हो और आपको वहां का एलपीटी देना पड़ेगा, तो उन सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट वीडियो है कि क्या एलपीटी टफ होने वाला है। सबसे पहले एलपीटी टफ हो या ना हो, आपको मैं बता देती हूँ कि आपको अपनी प्रिपरेशन पे भरोसा रखना है। सबसे पहले एलपीटी कैसा होता है, क्या प्रोसेस होता है, कितने दिन का होता है, किस तरीके से रिजल्ट होता है, कहाँ कहाँ से आपको पढ़ना होता है, मेरा क्या एक्सपीरियंस था, ये सारे रिलेटेड, इन सबसे रिलेटेड वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल रही हूँ। आप हर वीडियो को जाकर चेक कर लेना। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है, जो भी मैंने अपना एक्सपीरियंस बताया है, कहाँ से तैयारी करने, जो सोर्स बताया, उससे आउट ऑफ एलपीटी नहीं होने वाला है, चाहे कितना भी स्ट्रिक्ट हो जाए। बट कैंडिडेट को आउट वहां से बिल्कुल भी नहीं करते हैं। बहुत कम चांसेस हुए हैं आज तक कि एलपीटी में आप सभी को आउट कर दिया गया है। 100% आपको, जब एलपीटी होता है, डीवी होता है, उस टाइम पे एलपीटी होता है, तो वहाँ 100% सिलेक्शन होते हैं। बट 2023 में एक बार ऐसा हुआ था कि वहां दो तीन कैंडिडेट को मतलब बहुत से कैंडिडेट को आउट कर दिया गया था। उसका क्या रीजन था, दैट वाज आई डोंट नो। बट अगर आपने किसी अदर स्टेट से अप्लाई किया है, सो आई होप कि आपको उस लैंग्वेज के बारे में या फिर उस स्टेट के बारे में थोड़ा बहुत तो पता होगा। बट यहाँ पे काफी सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने गुजरात स्टेट से भी अप्लाई किया, जस्ट बिकॉज यहाँ पे वैकेंसी ज्यादा होती है कंपेयर टू आर स्टेट। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने अदर स्टेट से अप्लाई किया होगा। तो ऐसे तो होगा नहीं कि एक जो है किसी बंदे ने या ईस्ट वाले बंदे ने वेस्ट से अप्लाई किया होगा, ठीक है, नॉर्थ वाले ने साउथ से अप्लाई किया होगा। ऐसा तो होगा नहीं, अपने आसपास के स्टेट से अप्लाई किया होगा। आपको क्या करना है, चाहे कितना भी टफ हो, वहां से बाहर नहीं निकालने वाले। सबसे पहले तो ये जान लो कि एलपीटी से बाहर नहीं होगा। टफ होगा कि नहीं होगा ये हम नहीं जान सकते, बट हमारी प्रिपरेशन जो है बेस्ट होनी चाहिए। वहां पे किस तरीके से होता है आपसे कोई पूछता नहीं है। एक कमेंट ये भी आया था कि मैं जो है पढ़ने में थोड़ा स्लो हूँ, जब मैं वो लैंग्वेज पढ़ता हूँ तो थोड़ा स्लो होता है, लिखने में भी मेरा स्लो होता है। सो क्या मुझे बाहर निकाल देंगे क्योंकि मेरी स्पीड नहीं है? सबसे पहले एलपीटी में आपकी कोई स्पीड नहीं चाहिए होती। आपको लग रहा होगा कि आप जिस तरीके से मॉक टेस्ट देते हो उस तरीके से स्पीड चाहिए होगी। स्पीड आपकी बिल्कुल भी नहीं चाहिए होगी। आपको सिर्फ स्लोली 1 घंटा दिया जाता है, 10 क्वेश्चन दिए जाते हैं। 10 क्वेश्चन को आप जो है कितने भी स्लो हो, 10 दिन की प्रिपरेशन हो चाहे साल भर की प्रिपरेशन को, उसको ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 मिनट में आप पूरे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लोगे। चाहे आप कितने भी वीक हो, चाहे आप कितने भी एवरेज हो, चाहे आप कितने भी इंटेलिजेंट हो, 15 से 20 मिनट में पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ठीक है, 1 घंटा दिया जाता है। तो स्लो स्लो भी अगर आप पढ़ रहे हो तो भी आप जो है अच्छे से कर सकते हो। एलपीटी को टफ बनाया जाएगा तो क्या बनाया जाएगा कि रिटर्न में जो पैराग्राफ होता है वो बहुत ही इजी होता है, थोड़ा सा पैराग्राफ को हार्ड कर देंगे। रिटर्न के अलावा कोई वहां पे एलपीटी नहीं होता है, कोई आपसे पूछता नहीं है, कोई उस लैंग्वेज में इंटरव्यू नहीं लेता है, या कोई वहां पे ये नहीं बोलता कि सबके सामने खड़े होकर आप न्यूज़पेपर पढ़ो या कोई लेटर पढ़ो उस लैंग्वेज में। ऐसा नहीं होता है, सिंपल एक क्वेश्चन पेपर होता है। ठीक है, अब काफी सारे ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने गुजरात स्टेट से भी अप्लाई किया होगा ना, तो उनको भी मैं बोलना चाहूंगी कि आपको अगर प्रिपरेशन करनी है ना, रिजल्ट आया नहीं है बट रिजल्ट के बाद, अब मैं कहूंगी कि अब आपको प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए। और जो काफी सारे कैंडिडेट पहले से भी कर रहे हैं ना, तो उनके लिए बताऊंगी अगर आपको प्रिपरेशन करनी है ना, सो आप एक न्यूज़पेपर है दिव्य भारती करके, तो वो न्यूज़पेपर आप पढ़ा करो, डेली पढ़ा करो। ठीक है, स्लो पढ़ो, कैसे भी पढ़ो, डेली पढ़ लिया करो, स्पीड भी बन जाएगी। स्लो पढ़ने में भी कोई इश्यू नहीं है। तो वो न्यूज़पेपर आप पढ़ लो, ठीक है, डेली आप पढ़ो। ट्राई करो कि जैसा वो पैराग्राफ में लिखा हुआ वैसा आप लिखो। लिखने से पहले आप सभी को अल्फाबेट्स जानने जरूरी होंगे। यूट्यूब पे कोई भी सर्च करो कि गुजराती अल्फाबेट्स, कोई भी क्लासेस लगा लो, कैसे लेकर जितने भी अल्फाबेट्स होते हैं हमारे हिंदी में, तो गुजराती में भी उतने ही होते हैं। तो उनको लिख लो, डेली उनको देखो कि आप ये कैसे अल्फाबेट्स कैसे लिखा हुआ है। ठीक है, ये अल्फाबेट्स कैसे लिखा हुआ है, उनको लिखने का ट्राई करो। काफी सारे सिमिलर से इस टाइप के कुछ अल्फाबेट्स जो हिंदी में भी सेम है और जो है गुजराती में भी सेम है, बट उनका मीन अलग है। तो वो जो स्पेसिफिक जो अल्फाबेट्स है
उनको अच्छे से याद कर लो और बार बार उनको लिखने के ट्राई करो, पढ़ने का ट्राई करो, दैट्स इट। उसके अलावा आपसे कोई कुछ नहीं पूछा जाएगा और इतना ज्यादा टफ भी नहीं होता है कि आपको बाहर निकाल देंगे, बिल्कुल नहीं होता है, बहुत अच्छा खासा टाइम मिलता है। अपने प्रिपरेशन पे थोड़ा सा ध्यान दो, अपने आप पे विश्वास रखो और आपका पेपर 100% क्वालिफाई हो जाएगा। और भी अगर कुछ कमेंट हो, कुछ क्वेरी हो आपकी, सो प्लीज लेट मी नो इन कमेंट। तब तक के लिए बाय।